रेडियो मधुबन और स्पिरुल फाउंडेशन के द्वारा स्वयं शक्ति कार्यक्रम का आयोजन मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम हॉल में किया गया था। गांव की जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें रोजगार निर्माण के लिए सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का यह प्रयास था। इस कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त महासचिव और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका उषा दीदी ने उपस्थित सभी को मार्गदर्शन किया तथा कृष्णा बहन और स्पिरुल फाउंडेशन के व्यवस्थापक शांति सागर ने महिलाओं के उद्योग के नए शुरुआत की शुभकामनाएं दी। साथ साथ ताली बजाएंगे। हमारे देश के हर एक ऐसे काम करे जो खुश हो जाए कि भाई मैं कुछ कर रही हूँ। अनेक प्रकार की प्लान कर रहे हैं, अनेक प्रकार से आप लोगों से बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, कुछ पैसे भी भेजते हैं, परंतु जो ग्राउंड में काम करना है, जैसे हमारी बहन आप सबसे मिले कि बॉम्बे में जब मैं थी तो वहाँ एक परिवार था, एक युगल था, 3 बेटे थे उनको, लेकिन उसका जो पिता था, पति का जो पिता था, ससुर था, खूब शराब पीता था और शराब पी करके खूब मारपीट करता था क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। उसका बेटा एक कंपनी में कोई छोटी मोटी जॉब करता था, उसमें से जो पैसा लाता, अब इतना बड़ा परिवार है, 3 बच्चे हैं, उनको बड़ा करना है, घर चलाने के लिए और कुछ नहीं, वही एक कमाने वाला। बॉम्बे जैसे शहर में रह करके एक सोइंग मशीन से उस महिला ने अपने परिवार को इतना अच्छा भविष्य दिया। आज वो परिवार इतना सुखी है, इतना अच्छी तरह से जीते हैं। हम लोग कई बार जब मिलते हैं उस परिवार से, आज भी बच्चे जब आते हैं यहाँ पर कोई ना कोई कार्यक्रम में, परमात्मा मिलन के कार्यक्रम में जब आते हैं और मिलते हैं तो लगता है कि सचमुच के कैसे भविष्य सुंदर हो गया। तो एक तो संसाधन तो मिल जाता है कहीं से भी, कोई भी ऐसे फाउंडेशन आपको सपोर्ट दे देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिकता जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि आध्यात्मिकता ने उस परिवार को बुरी आदतों से बचाया। नहीं तो आज पिता की जो शराब पीने की आदत थी वो बच्चे को लग सकती थी या उसके पोतों को लग सकती थी, लेकिन आध्यात्मिकता ने ही उनके परिवार को बुरी आदतों से बचाया। वो ससुर जी जाने के बाद कोई भी उस परिवार के अंदर शराब के शिकार, शराब क्या गुटखे के शिकार भी नहीं हुए। तो कहने का भाव कि जो ये आध्यात्मिकता है उसको जीवन में धारण करने से आप हमेशा बुरी आदतों से बचे रहेंगे और तब आपका जो पैसा है वो आप इकट्ठा कर सकेंगे और आप अपने परिवार को अच्छा भविष्य दे सकेंगे। सुबह से देख रहा हूँ हर कोई आदमी हर उसके काम में बिजी है, ना उसको बाहर का कुछ है, बाहर जो चल रहा है वो सुन रहा है, लेकिन वो अपने काम में इतना व्यस्त है कि बाहर का उसको कुछ सोचेगा भी नहीं। मतलब हम जो बोलते हैं ना कि एक मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है उसका कुछ उस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये मॉडल दुनिया एक्सेप्ट करे तो दुनिया में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रह्म कुमारी इसका ये जो सेंटर है ये अबू में चल रहा है, अगर ये दुनिया उसी सेंटर को फॉलो करे तो क्या होगा दुनिया में? बुराई अच्छाई ये सब चीज़ें हैं ना वो अलग है, लेकिन एक अच्छी दुनिया जो हजारों सालों पहले थी वो हम देख सकते हैं क्या? क्योंकि वही तो चाहिए ना हमें। एग्जैक्टली शांति मतलब क्या है? वो बाहर की भी है और खुद की भी है। स्पिरुल फाउंडेशन की जो फाउंडर है गीता जी, उनसे मिलना हुआ ग्लोबल समिट के प्रोग्राम में। सितंबर में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें स्पिरुल फाउंडेशन के फाउंडर आए थे
तो फिर उनका रेडियो मधुबन में विज़िट होना और उनके साथ रेडियो मधुबन की जो सेवाएं हैं और यहाँ की जो महिलाओं की स्थिति है, जब उनके साथ शेयर किया, उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। क्योंकि स्फेरल फाउंडेशन भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करती है, उसमें से एक है ये महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद करना। महिलाओं की समस्याएं सुनी, महिलाओं की अलग अलग स्थितियां थी। कोई महिलाएं कई महिलाओं के पास हाथ का हुनर था पर पैसे नहीं थे, तो वो चीजें ना तो वो उससे आगे बढ़ सकती थी ना कुछ कर सकती थी। कई महिलाएं अभी तक हिंसा सहन कर रही है। हम जब उनको कहते क्यों सहन करते हो, महिलाएं बोलती हमारे पास रोजगार नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा हमारा समाज है जो हमको बाहर जाने नहीं देता। मैं भी उसी समाज से बिलोंग करती हूँ, मेरे को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है, पर अपने लिए अपन खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपना साथ कोई नहीं देगा। अपन को खुद को अपने लिए आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद अपने हाथ से रोजगार सेलेक्ट कर सकूं, पर उन्होंने सर ने मेरे को मदद की, इससे मैंने सिलाई मशीन लेके आई। तो मेरा नाम सुमित्रा है और मेरी दुकान का नाम माजिसा सिलाई सेंटर है। आगे बढ़ना चाहती हूँ और ये सामान से मैं अपनी दुकान खुद की खोलना चाहती हूँ, बस इतना ही। मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराए तो मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ और मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम है आफरीन ब्यूटी केयर। सर का नमस्ते करती हूँ, दीदी का नमस्ते करती हूँ और मुझे गोली बिस्किट का शौक फुला के दिया है। कुछ परिस्थिति खराब थी मेरी, तो इसके लिए मुझे मदद की गई है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नाम कैलाश कंवर है। मैंने राजीविका से ट्रेनिंग ली है जूट बैग बनाने के लिए। मेरे पास कच्चा माल नहीं था तो रेडियो मधुबन से मुझे मदद मिली है, उन सबका धन्यवाद। मैं करतौली में रहती हूँ और वहाँ घर से ही मैं बैग बनाती हूँ। बैग से और भी जूट के सामान है, जैसे लटकन और सब बनाती हूँ। गीता है, मेरा काम पार्लर का है। मेरे पार्लर का नाम है कृष्णा। 4 साल से काम कर रही थी। अभी सिंगल पेरेंट की तरह मेरे बच्चों को पाल रही हूँ, तो इस काम को बढ़ाना था। पर इस काम को लेकर मुझे यूँ था कि इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों की दिक्कत थी। तो फिर से मुलाकात हुई, दीदी ने बहुत हिम्मत दी, उनकी बातों से बहुत पॉजिटिव हुई मैं। उसके बाद में संस्था के बारे में पता चला और संस्था में सर ने हमारी बहुत मदद की। जिस चीज़ के लिए हम इतने दिन या इतने सालों से भाग रहे थे, वो सपना कहो या वो प्रोडक्ट कहो, वो हमारे हाथ में है। और इस चीज़ से हमें आज इतनी वो कहते कि शक्ति मिली है कि हाँ, हम आगे कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी रेडियो मधुबन से जुड़ी कृष्णा दीदी का, पवन दीदी का और सागर सर का, जिन्होंने हमें अपना खुद का बिजनेस ओपन करवाया। मेरे बारे में ब्यूटी केयर है, लेकिन कुछ मशीन्स की ज़रूरत थी। मैं हेयर स्टाइल वगैरह, ब्राइडल हेयर स्टाइल वगैरह करती हूँ, लेकिन उसमें कुछ मशीन्स की ज़रूरत होती थी जो मुझे दूसरों से लेनी पड़ती थी, मांग कर या फिर कि प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दो ऐसे। तो उससे क्या है कि मुझे इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता था और वो दूसरों का भी होता था तो वो भी अच्छे से नहीं हो पाता था। तो अब आप लोगों ने हेल्प की और मुझे मशीन्स प्रोवाइड करवाई, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सभी को बहुत प्यार से सुना और ये एहसास हुआ कि जो शक्ति है ना, वो शक्ति रूप आप सभी आज यहाँ बैठे हैं। तो एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए सब लोग। ओम शांति। ऐसे ही अलग अलग न्यूज या अनुभव सुनने के लिए शिवतेज न्यूज को आप सब्सक्राइब करें और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉरवर्ड करें। आपको आज का कार्यक्रम कैसे लगा, इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर लिखें। अच्छा, ओम शांति।